अल्लाहु अकबर। मुसलमान के बच्चे मज़ारों में मज़ारों को बाजार बना दिया है। औरतें आ रही है, जा रही हैं और वहाँ ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए वहाँ नाचते हैं और नाचने वाला बाबा, चूड़ी वाला बाबा, कंगन वाला बाबा, खीर वाला बाबा, ना जाने कैसे कैसे बाबे पैदा हुए। ये शई इंसान के नाम पर धब्बे हैं, ये इस्लाम की शक्ल में, ये हमारे अकायद पर डाका डालने वाले हैं। हम किसी देवबंदी बरेलवियत की बात नहीं करते, हम इस्लाम की बात करते हैं। जो इस्लाम का पक्का मुसलमान होगा, जिसका अकीदा दुरुस्त होगा, वो जन्नत में जाएगा। और तो भाई भी पढ़ते ओम भूर्भुवः स्वः। ओम का मतलब जानते हैं? ओम का मतलब जानते हैं? ये वेदों के शुरू में जब लफ्ज ओम आ जाए, इसका माना होता है हिफाजत करने वाला। जैसे हम कुरान पाक के अंदर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द इंटायर मर्सीफुल, द स्पेशल मर्सीफुल, क्या बोलते? सबसे बड़ा मेहरबान, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। तो ओम का माना वही होता है। हिंदू भाई भी दुआ करते, हम भी करते। हिंदुओं भाइयों का जो धर्म है, हमारा भी वही धर्म है, सिखों का भी वही धर्म है, ईसाइयों का भी वही धर्म है, बुद्धिस्टों का भी वही धर्म है। लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर लोगों ने इंसानों को बांट दिया, सही रास्ते से लोग भटक गए। एक ईश्वर परमेश्वर को छोड़कर लोग परमेश्वर की चीजों की पूजा करने लगे, बंदगी करने लगे। वरना सनातन का जो मतलब है वही इस्लाम का मतलब है, शाश्वत का जो मतलब है वही इस्लाम का मतलब है। आसमान की तरफ से आया वह धर्म, आसमान की तरफ से आया वह मजहब, वो कौन सा मजहब है भाई? इस्लाम है। सबसे पहले पैगंबर कौन है? हजरत आदम। हजरत आदम कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान किसे कहते हैं? कि जिसका नाम अब्दुल्ला हो वो, जिसका नाम अब्दुल रहमान हो वो, जिसका नाम चिश्ती हो वो नहीं। जो 7 चीजों पर अकीदा रखता है वो मुसलमान है। जिसका खुलासा 5 चीजें हैं, जो 5 बातों को दिल से मानता है और जुबान से इकरार करता है, वो मुसलमान है। चाहे उसका नाम अब्दुल्ला हो, चाहे उसका नाम प्रकाश हो, चाहे उसका नाम ज्ञानी हो, चाहे उसका नाम टोनी बिलियर हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो जाए। जो 5 चीजों को मानता है, दिल से मानकर जुबान से इकरार करता है, जिसे ईमान मुफस्सल कहा जाता है, उसका नाम मुसलमान है। कितनी चीजों पर ईमान रखता है भाई? 7 चीजों पर। वो 7 चीज मेन 5 चीजें ही है, उसको 7 चीज बोलता हूं ईमान मुफस्सल में। नंबर 1 ओम भूर्भुवः स्वः। इसमें पूरा का पूरा तौहीद का पैगाम है। ओम भूर। भूर का मतलब जानते क्या है? भूर का मतलब क्या है? भूर का मतलब होता है रूह अता करने वाला, आत्मा को अपने बंदे के अंदर डालने वाला, प्राण अता करने वाला, रूह बख्शने वाला। कि ऐ परमेश्वर, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, जो तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा शफीक है, जो तेरी शान है कि सारी दुनिया को तू बनाने वाला है, सारे इंसान को रूह अता करने वाला है, जान बख्शने वाला है। जान देने वाला कौन? अल्लाह। पंडित जी को कौन जान देता है? अल्लाह। मौलवी साहब को कौन जान देता है? अल्लाह। सारी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह। और वो कौन? अल्लाह। अल्लाह इज द मोस्ट हाई, अल्लाह इज द मोस्ट ग्रेट। कि सबसे सुपर पावर, सबसे हाई, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। वो कितना सुपर पावर है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। अभी बारिश हुई दिल्ली वालों, कोई दुनिया का माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि सारी दुनिया की मशीनरी लगा ले और इस आसमान की बारिश को रोक दे। सारे अमेरिका वालों को बुलाओ, जर्मन वालों को बुलाओ, अमेरिका वालों को बुलाओ, सारी दुनिया को बुला लिया जाए। आज तक दुनिया में कोई ऐसी मशीनरी तैयार नहीं हुई है। आज तक कोई दुनिया में ऐसा हवाई जहाज या कोई ऐसी दुनिया के अंदर वैसा कोई दुनिया के अंदर ऐसी चीज नहीं तैयार कर सका है जो बादलों से बारिश बरसा दे, और वो जब बरसा नहीं पाए तो दुनिया की कोई ताकत ऐसे पैदा नहीं हुई है तो आसमान के बादलों से बारिश को रोक करके दिखा दे। वो परमेश्वर है।
और आप और हम जिन चीज़ों को पूछते हैं, जिनको लोग खुदाई दर्जा देते हैं, ये हमारे हाथों के बने हुए हैं, इनको हमने अपने हाथों से बनाया है, ये रब के बंदे हैं, ये पैदा हुए। ईश्वर कहता मैं पैदा नहीं होता, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिखों की किताब में जाओ, वो किताब भी यही कहती है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये बोलते एक ओंकार सतनाम करता पूरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। क्या कहता है? एक ओंकार, गॉड इज द ओनली वन। कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे पालने वाला, तुम्हारा मालिक एक है, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक है। ओ नौजवानों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपील करदा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ठीक है ना? इधर उधर वेखण ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ करो दिल भर के। एक ओंकार सतनाम हुवल हक। सिख भाइयों की किताब में पैगाम मौजूद है, हुवल हक है, करता पूरक, ही इज द बेस्ट क्रिएटर, कि वो सबसे बेहतरीन बनाने वाला। हुवल मुसव्विर हुवल बारि हुवल गफ्फार हुवल कहार हुवल रज़्ज़ाक़ हुवल फत्ताह हुवल अलीम हुवल क़ाबिज़ हुवल बासित इला आखिरिह। कि अल्लाह की शान, आज अल्लाह को पहचानना जरूरी है। इसलिए कि अब मैं बिहार में किया, कुछ इलाकों में जाना हुआ तो मुसलमान लोग वहाँ थान पूजते हैं। थान जानते हैं? बांस का वो झुंड होता है, उसमें कबूतर काटते हैं। बोलते कबूतर क्यों काटते हो? क्या बोलते? अगर हम नहीं पूजेंगे थान तो हमारे खेत में पैदा नहीं होगा धान। बोलते मुसलमानों का यह अकीदा है, ये कुरान का मानने वाला, ये आयतल कुर्सी का पढ़ने वाला, हर नमाज में सूरह फातिहा को दोहराने वाला, उसका यह अकीदा है। ये नतीजा ये है कि आज हम कुरान नहीं पढ़ते, आज हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। इसलिए आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि मुसलमानों, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जमीन दी होंगी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए मकान बनाए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक हदिया, एक गिफ्ट, एक तोहफा देके जाता हूँ। वो तोहफा क्या है? मेरी जिंदगी की शक्ल में है, कुरान की शक्ल में है। इसकी हिफाजत करना। अगर तुमने इसकी हिफाजत कर ली तो दुनिया में तुम कामयाब रहोगे, वरना अंधविश्वास में भटकते फिरोगे। न जाने कहां कहां तुम्हारा सर झुकेगा, न जाने कहां तुम टामक टोइयां मारते रहोगे। कभी बाबा को हाथ दिखाओगे, कभी पंडित जी को हाथ दिखाओगे, कभी हाथ की रेखाओं से तुम अपनी भविष्य वाली तुम लोगों के सामने करोगे कि ये जो लकीर हैं ये फला जगह जा रही है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन इलाकों में जहां जरा गुर्बत है, तालीमी पसमानदगी है, वहां देखा मुसलमानों का हाल अजीब है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान के बच्चे मज़ारों में, मज़ारों को बाजार बना दिया है। औरतें आ रही है, जा रही हैं, और वहाँ ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए, वहाँ नाचते हैं, और नाचने वाला बाबा, चूड़ी वाला बाबा, कंगन वाला बाबा, खीर वाला बाबा, ना जाने कैसे कैसे बाबे पैदा हुए। ये शई इंसान के नाम पर धब्बे हैं, ये इस्लाम की शक्ल में, ये हमारे अकायद पर डाका डालने वाले हैं। हम किसी देवबंदी बरेलवियत की बात नहीं करते, हम इस्लाम की बात करते हैं। जो इस्लाम का पक्का मुसलमान होगा, जिसका अकीदा दुरुस्त होगा, वो जन्नत में जाएगा, और जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, चाहे वो कितना अपने आप को देवबंदी कहला ले, कोई बरेलवी कहला ले, या कुछ भी कहलाए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए अगर रब की पहचान करनी है, आयतल कुर्सी पढ़ें, हिंदुओं की किताब भी पढ़े, उसमें सारी चीजें मौजूद है, लेकिन बताने वाला नहीं है। बताने वाले सो गए, या फिर सोए नहीं, जाग रहे हैं अपनी मफाद के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, दुनिया के भाई अपने ये सारी चीजें, हलवा, मांडा, घी, बकरा, पुलाव, चादर, ये सारी चीजें आ रही ना घर में फ्री की, उनके लिए सच्चाई लोगों को बताते नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य हुवल हय्य। याद रखना, अगर किसी को देखना हो कि वो मर जाए,
जो मर जाए वो रब नहीं, जो रब है वो मरता नहीं है। 1,24,000 पैगंबर आए सारे चले गए, कितने बड़े बड़े अब्दाल कुतुब आए सारे चले गए, कितने बड़े बड़े मौलवी आए पंडित आए सारे चले गए। राम जी भी गए, कृष्ण जी भी गए, हजरत मूसा भी गए, हजरत ईसा भी गए, बुद्ध और जैनी के मानने वाले जो बड़े बड़े वो लोग हैं, उनके पैरोकार, उनके जो बड़े बड़े गुरु हैं, सारे के सारे गए। इस बात की निशानी है वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, के बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जो मर जाए वो रब नहीं, और जो रब है वो मरता, दसो जी, जो रब है वो मरता नहीं है। हुवल हय, हुवल हय्युल क़य्यूम। रब की एक सिफत ये है, अगर कोई ये कहता मैं भगवान हूँ या उसको भगवान माना जा रहा है, उसकी जिंदगी में देखो वो खुद कायम भी जात है, वो दुनिया को संभालने वाला संभाल सकता है, वो खुद ब खुद संभल सकता है। आप में से हर आदमी अपनी जिंदगी में गौर करके देखें, और सारी दुनिया आज से लेके जब से दुनिया बनी है आज तक और कयामत तक जितने भी दुनिया में इंसान आएंगे, खुद ब खुद कायम नहीं है, किसी के सहारे पे कायम है ना। 2 दस्त लग जाए ना बड़े बड़े बाबाओं की, ऐसी की तैसी हो जाएगी कि नहीं? अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएगा। और रब वो है जो खुद कायम भी जात है, वो किसी को उसको सहारे की जरूरत नहीं। हम में से हर आदमी सहारे का मोहताज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय अल्लाह मुझे एक दिन ये खुदाई ये निज़ाम चलाने का मौका दिया जाए, इस निज़ाम को मैं चलाना चाहता हूँ, दुनिया के निज़ाम को एक दिन का मौका दिया जाए। बुजुर्गान दीन के हवाले से वाक़ई मनक़ूल है, अल्लाह ताला ने कहा मूसा ये हो ही नहीं सकता है, कोई पैदा ही नहीं हुआ, किसी बंदे दे मां दे पुत दे अंदर ये जान है, ये कमाल नहीं है कि मेरे कुदरती निज़ाम भी कुछ दखल अंदाज कर सके या चला सके है। बोलते रब्बा मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी चॉइस रब्बा, मैनू मेरी चाहत है, तो मैनू एक दिन का रेगेबल टाइम दिता जान कि मैं रब दे निज़ाम जड़ा एक दिन का निज़ाम में चलाना वा। पंजाबी समझ आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है माशाल्लाह। मैं चटनी के तौर पे बीच बीच में पेश कर देता हूँ आप लोगों को, है ना? आप लोग चटनी खाने वाले बहुत ज्यादा, 3-3 किलो चावल खा जाएंगे चटनी साहब, ठीक है ना? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, मूसा दुनिया का निजाम चलाने चाहते हो, 1 कटोरा पानी लेके खड़े हो जाए। खड़े हो गए, बोले रात भर खड़े रहे। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, आधी रात अभी नहीं हुई, ओंग आने लगे, सीना जैसे नींद से पहले जो एक कैफियत तारी होती ना, आदमी के ऊपर मुंह फाड़ता है कि बकरे का बच्चा भी घुस जाए उसके मुंह में, उसको सीना कहता है, ओंग आती है ना। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से प्याला गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर हाथ में उठा करके खड़े हो गए। बोलता मूसा बस यही समझाना था कि जिससे 1 कटोरा ना संभाला जा सकता हो वो दुनिया का निजाम चला सकता है? नहीं चला सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कैसा निजाम चला रहा है। ये देखो एक शामियाना ये हम और आप लगाते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और उसके निजाम में कभी कोई खलल है? कभी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि रात की जगह पे दिन आ जाए, दिन की जगह पे रात आ जाए, हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर्दी के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में सर्दी आ जाए। उसका निजाम 19-20 के फर्क के बगैर चल रहा है। यही वो खुदा है और वही से वही बंदगी के लायक है। और ये जितने भी जिनको पूजा जा रहा है, इनकी हकीकत क्या है? इनको हमने कंधों पे उठा करके लेके गया है, इनका जनाजा हम लेकर के गए हैं, मिट्टी के नीचे हमने इसको दबाया है। और ये माँ के पेट में जब पैदा हुआ, हल अता अल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शय'अन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। तेरी हकीकत की है पुत्र, तू जानदा ही की है, तेरी अंदर ताकत ही की है। 10 इंसान की हकीकत पानी का एक नापाक कतरा है, कपड़े में लग जाए तो बदबू फैल जाए, महफिल से उसको हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, जब तक नहा ले उसको सुकून न मिले, उसे इत्मीनान न मिले, राहत न मिले, चैन न मिले। ये इंसान की हकीकत है। ये 5 फुट 6 फुट का हो गया, बाबा बुल्ले शाह बन कर बैठ गया, ओए चौधरी दा पल्ला बैठ गया, ओए कि मैं रब बन गया, ओए हाँ बोलता मैं रब बन गया, मैं रब है। उसकी पूजा शुरू हो गई। बोलते रब ये होता है? हाँ, तो अपने पेट को जो नहीं संभाल सकता है वो रब बना फिर रहा है। 25 किलो का तौंद निकल जाता है, वो अपना पेट नहीं संभाल सकता तो दुनिया को क्या संभालेगा? संभाल लेगा?
नहीं संभालेगा। बस लेकिन ये मुसलमान हम लोग है ना, हम भी सिर्फ हालत जार पेश करते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। एक लतीफा है, हमारा हाल उसी तरह है। लतीफा सुना दूं? सुनाओ? वो सुनावा। हाँ, नींबू क्या बोलते, केला और नारियल में आपस में गुफ्तगू हुई। हम भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं। अभी रात को जलसा सुन लेंगे, सुबह गधे की तरह खर्राटा मारेंगे, फजर की नमाज गायब। आज भी नहीं पढ़ेंगे, मुश्किल से और दिन तो पढ़ना है दूर की बात है। सीना तान के खड़े रब के सामने, हम वो करेंगे जो हमारे जी में आएगा। रब क्या कहता है, परमेश्वर का क्या हुक्म है, नबी क्या कहते हैं, कुरान में क्या लिखा, हमें क्या मतलब है। अफराइतल्लज़ी मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ मेरे महबूब, आपने उन लोगों को देखा है जो ख्वाहिशात के गुलाम बन गए, जो बिरयानियों के गुलाम बन गए, जो पुलाव के गुलाम बन गए। इनके दिल में जो आता है वो करते हैं। ये रब चाही जिंदगी नहीं, ये रब के बंदे नहीं बने हैं, ये मन के बंदे बने हैं, ख्वाहिशात के बंदे बने हैं। अल्लाह हमें रब वाला बंदा बना दे, है ना। तो इसलिए हम हालात ना सुनाएं, हालात की तदबीर करें कि दुनिया में हम इस्लाम का पैगाम, सच्चाई का पैगाम, अमन का पैगाम, शांति का पैगाम हम कैसे पहुंचाएं और सारी दुनिया को हम जहन्नम से कैसे बचा सकते हैं। 1,24,000 पैगम्बर मिशन लेके उठे, उसी को जरा मैं आपको मुख्तलिफ किताबों से समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये लतीफ़ा सुना दो पहले। एक मरतबा नींबू केले में नारियल में बहस हुई, सब अपनी रुदात सुना रहे। नींबू ने कहा, केला भैया और साढ़े ऊपर इतना जुल्म होने मैं बयान नहीं कर सकता। बोला की हो गया जनाब दसो। बोलते हैं इंसान जालिम मेरे बीच में से काटता है, निचोड़ के मुझे पी जाता है। बोलते इतना जुल्म होता है। केला बोलता तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं, जुल्म तो मेरे ऊपर है, ये मुझे नंगा करता है और चबा करके खा जाता है। नारियल कहता है ओ ये कोई जुल्म नहीं जनाब, जुल्म तो साढ़े ऊपर है। केड़ा जुल्म है दस? बोलते इंसान मुझे जमीन पे पटक मारता है, मुझे दर्द होता है, मैं पेशाब करता हूँ, ये जालिम मेरा पेशाब भी पी जाता है। हर एक रुदात सुनाता, हम भी सुनाते, ये ने ये कर दिया, वो आया था वो कर दिया, वो कर दिया, कोई कुछ नहीं कर दो बाबा, असी कर दे पे ने साडे ऊपर जुल्म, है ना। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असा फअलैहा, जो कुछ तुम करोगे अपने लिए करोगे, और अल्लाह जांचता है। ये कोरोना, ये भूख हड़ताल, ये सारी चीजें, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन, हम लॉकडाउन लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर फलों की कमी ला देंगे, हर तरफ हालात तुम्हारे खिलाफ बना देंगे। देखते हैं कि दीवाना कौन है, आशिक कौन है, इन सारे हालात में जमता कौन है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व लक़द फतन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। तुमने कह दिया मैं अब्दुल्लाह ओए, मैं इंसान दा पुत्र हो गया, रब मसला हल है नहीं। बोलदा ओए मैं ठोक के देखना केड़ा बंदा खरा ते केड़ा खोटा है ना। अल्लाह देखता है कि हम देखते हैं। ये दीवाने मैदान में वो हर आदमी काम करना बस बात नहीं है। आशिक ये बोलते ना, ये इश्क इतना आसान नहीं है प्यारे, एक आग का दरिया है जिसे तैर के जाना है। तो बोलते हैं इतना आसान नहीं है मुसलमान बन जाना। गुरुजी कहते हैं मुसलमान कहावण मुश्किल जाता होवे, मुसलमान कहावे अव्वल अव्वल दीन कर मट्ठा, मुश्किल मारा माल मसावे, होए मुस्लिम दीन मोहाने मरन जीवन दा भरम चुकावे, रब दी रिजा सिरा पर करता वर्ण्याव गवावे, तू नानक सरब जब हुर्मत तहोवे मुसलमान कहावे। ये गुरुजी का कलाम है। गुरुजी कौन है? गुरु नानक जी। लेकिन हमें मालूम नहीं, हमारे बुजुर्गों ने दीन कहते हैं, तारीख के हवाले से मालूम है उन्होंने 17 हज किए गुरु नानक जी ने। वो कहते हैं लिल्लाहि कौम फिस्सियहत फतीना कल वर्द इल्ला अन्नहु ला तुजतना व दुगात हिंदुस्तान यदऊन लहुम व शुक्रन इलाहल अर्श अन्नी मोमिना। गुरु नानक जी कहते हैं दुनिया मुझे मुशरक समझती है, दुनिया मुझे काफिर समझती है, उस रब का फजल है कि मैं रब का दीवाना हो, मैं अल्लाह का मानने वाला हो, एक रब पर ईमान है। वो कहते हैं गुरु नानक जी कहते हैं मुसलमानों साडी गल सुनो, मैं तुहानू दस दावा कि मुसलमान किसनों कहते हैं।
बोलता मुसलमान किसको कहते हैं? जो जान को जान नहीं, माल को माल नहीं, सारा कुछ को अल्लाह की अमानत समझता है और सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है। नानक जी कहते हैं नानक तेरी भी नजात जदों हो सकती है जदों तुसी अपने आप को मुसलमान कहलाओ। नानक जी कहता है तेरी भी नजात उस वक्त तक नहीं हो सकती कि जब तक तू अपने आप को मुसलमान न कहला ले, रब का बंदा न कहला ले, रब के आगे अपने आप को कंप्लीट तौर पे तू हवाले न कर दे, उस वक्त तक नानक तेरी भी नजात नहीं हो सकती है। सिखों की किताब में तौहीद का कलाम है, लेकिन हम तो तौहीद कुरान को नहीं समझते। सिखों की किताब में, हमारे भाइयों की किताब तो बहुत दूर की बात है, सिखों की किताब में एक अल्लाह के बारे में कहा गया आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। क्या मतलब? अल्लाह हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा हमेशा रहेगा। हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। और दूसरी जगह वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। ये रब के तमाम औसाफ कुरान पाक में है, हिंदू भाइयों की किताबों में है, सिखों की किताबों में है। रोजाना हिंदू भाई ये मूल मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर। अभी मैं बता रहा था, इसको मैं बता ही दूं पहले, फिर आप भूल ना जाना। ऐ परमेश्वर, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तुझसे दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज में दुआ करते ना हम कि ऐ रूह अता करने वाला भुआ। भुआ का मतलब होता है दुखों का निर्माण करने वाला, दुखों को खत्म करने वाला। दुखों को कौन खत्म करता भाई? दसो जी कौन? कौन? अल्लाह। सुबह सुख अता करने वाला। सुख कौन अता करता भाई? अल्लाह। ये हिंदू भाई की किताब कह रही है। इसलिए राम जी जब परेशान हुए, वो खुद परेशान हुए, उनकी सीता को ला करके कौन दिया? अल्लाह। सीता राम और राम आया, क्या बोलता? मैं जो राम हूँ, मेरा राम कोई और है जिसकी मैं खुद बंदगी करता हूँ। ऐ सीते, मैं तेरा रब नहीं, मैं तेरा खुदा नहीं, बल्कि मैं राम जो हूँ, मेरा जो राम है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरे माँ बाप को बनाया, जिसने मेरे खानदान को बनाया, जिसने मुझे हुकूमत अता की है, वो रब है। उसके अलावा कोई और रब नहीं है।